सर ब्लैक फंगस को लेके क्या अब तक का क्या अपडेट है सर? देखो, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, इसका हमारे हॉस्पिटल में एक जीएमसी में कंफर्म्ड केस है। तो हमें जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड से मेडिसिन इसके लिए एफोटेरिसिन बी यूज़ की जाती है, तो वो अवेलेबल हमारे पास है और सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो हमारी जनता में कोई पैनिक था कि इसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेडिसिन अवेलेबल है। और इवन हमने पता किया लोकल मार्केट में भी कुछ सप्लायर्स वो भी अवेलेबल करवाने की उसमें, पर खैर हमें गवर्नमेंट सेक्टर से मिल गई। दूसरी बात मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बाईपैप मशीन्स, जिसके लिए काफ़ी पीछे चल रहा था कि बाईपैप मशीन्स की शॉर्टेज है, अवेलेबिलिटी नहीं है, पेशेंट्स के अटेंडेंट रेंट पे ला रहे हैं, कुछ खरीद के ला रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ बाईपैप मशीन्स हैं, वो भी JKMSCL कर्सी JKMSCL वो हमारे पास आ चुकी हैं। और हम हर पेशेंट को, जिसको भी हमारे डॉक्टर्स साहिबान प्रिस्क्राइब करते हैं बाईपैप, तो उसको भी हम हॉस्पिटल से ही दे रहे हैं। तो इसकी म्यूकोरमाइकोसिस की मैं ऐसे आपको बता दूं कि जनरल सिचुएशन ये है पूरी जम्मू प्रोविंस में। सस्पेक्टेड केसेस जो हैं हमारे पास इस वक्त 6 हैं। कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो 4 हैं, एक जम्मू में है, एक कठुआ में है, एक पुंछ में है, एक रियासी में, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पोर्टल तैयार किया और हमारी एक डेथ आपको जैसे पता है म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के साथ हुई थी, वो पेशेंट रेजिडेंट पुंछ का था। तो वो एक हमारी अनफॉर्चुनेटली जब शुरू में एक डेथ भी हुई है, पर पेशेंट हॉस्पिटल में उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लड शुगर थी, नेफ्रोपैथी थी, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज थी, तो उनकी एक डेथ हमारे हॉस्पिटल में। आज हमारे जो जीएमसी और इसके कोविड हॉस्पिटल्स हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, उसमें आज काफ़ी ज़्यादा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रही है। तो लास्ट 24 आवर्स में अगर मैं पहला ही शुरुआत ही मैं उससे करता हूँ कि डेथ से, तो हमारी 9 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और ये सारी डेथ्स जीएमसी हॉस्पिटल में हुई हैं। तो बाकी हमारे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, वो हमने टोटल 11 पेशेंट्स डिस्चार्ज किए हैं। और जो हमारी लास्ट 24 आवर्स में एडमिशन्स हुई हैं, वो भी हमें कम ही पेशेंट्स अब हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। तो 24 हमारी एडमिशन्स लास्ट 24 आवर्स में हुई हैं। तो इस वक्त हमारे टोटल बेड्स जो हैं 967 हैं, जिसमें से हमारे ऑक्यूपेंसी इस वक्त 491 बेड्स हमारे ऑक्यूपाइड हैं। तो हमारा कल भी जैसे मैंने बताया, तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो स्टेटस है, ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे 2000 LPM के प्लांट्स दोनों हमारे वो ट्रायल पे चल रहे हैं। तो नए जो कि हमारे 2400 LPM के प्लांट्स थे वो फुली फंक्शनल हैं। LMO हमारा डेली आ रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त हमारे पास सरप्लस हैं। हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा हमारा अच्छा बफर हमारे पास मेंटेन है। दूसरी बात मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारा वार्ड 4 में एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, उनकी सैचुरेशन कम थी, गांधीनगर हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, फिर हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। तो शी सडनली वेंट इनटू लेबर। तो हमने उनका पूरा इंतज़ाम करके वहाँ पे उनकी डिलीवरी वार्ड 4 में आज कंडक्ट हुई। तो बेबी हमारा सेफ़ है और लकली वो कोविड नेगेटिव है, तो उसको अब हम निक्कू SMGS में शिफ्ट कराएंगे। तो मदर भी अभी ठीक है। तीसरा, मैं अपने मीडिया के मित्रों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये लेटर है, ये एक हमारे पेशेंट है, हस्बैंड वाइफ, वो एडमिटेड थे। तो उनके बेटे बाहर उनको लेना चाहते हैं बेंगलोर में। तो ये मैं आपको सिर्फ उनका पढ़ के थोड़ा सा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। अपनी वाइफ के लिए उन्होंने लिखा, शी इज़ नाउ शोइंग इम्प्रूवमेंट एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट वी बोथ आर अंडरगोइंग एट GMC बख्शीनगर जम्मू एंड आई एम श्योर दैट बोथ विल फुली रिकवर फ्रॉम कोविड एट दिस हॉस्पिटल एंड गो टू आवर होम। अब मैं ना उनका नाम बता सकता हूँ ना घर। और उन्होंने आगे बोला कि आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर हॉस्पिटल इंडिया और एल्सवेयर थ्रू एनी मोड और ट्रांसफ़र मीडियम वेदर थ्रू स्पेशल एम्बुलेंस और नॉट।
तो वो हमारे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं, जबकि उनके परिजन उनको बाहर लेने की सोच रहे थे। तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक इस रिटन ये कॉरस्पॉन्डेंस उन्होंने टू द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जीएमसी बख्शीनगर को लिखा है। तो क्योंकि हम पेशेंट की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए उसका नाम और ये पता नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, पर ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पीपल आर सेटिस्फाइड, 99% लोग सेटिस्फाइड है। दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बीमारी है कोविड की इस बार जो आया है, तो हमारे डॉक्टर्स डे एंड नाइट अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, दूसरा स्टाफ सारा 24 घंटे अंदर जा रहे हैं। इवन हमारे सोशल वर्कर्स वार्ड्स में जा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वार्ड्स में जा रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स डे एंड नाइट उनका रोस्टर बना हुआ है, राउंड्स पे जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के अपने मित्रों से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि कई बार अगर किसी की डेथ हो जाती है तो परिजन एंग्विश जिसको बोलते हैं, शॉक में सख्ते में आ जाते हैं। तो उस वक़्त हमें उनके साथ संवेदना बख्शनी है, बजाय इसके कि उनको जहाँ पे प्रवोक भी किया जाता है, गुस्सा उनका होता है, भावुक है, जिसका एक करीबी रिश्तेदार और सडनली वो ये बीमारी के चपेट में आके, अब आपको पता है दुनिया भर में इसके काफ़ी मॉर्टेलिटी है, चपेट में आके वो अपने आपे से भी बाहर हो जाते, तो हमें उनको संवेदना देनी है। बाकी अगर आप उनकी कोई डिससेटिस्फाइड हैं, आप उनकी कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के बाद। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है मीडिया में, तो आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो घर में जाके भी ले सकते हैं, वो घर में बैठेंगे आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बजाय इसके कि हॉस्पिटल में वो फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाएं जहाँ पे पेशेंट्स और डेड बॉडीज़ के। तो मैं वो इसलिए मैंने जो ये मेरे पे लगाया जा रहा है कि आपने जी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी को यहाँ पे परमिट नहीं किया है, तो मैं इसलिए कि ये सिचुएशन ऐसी है पेशेंट्स की, हमें हाईलाइट वो नहीं करने। बाकी अगर उनकी कोई फीडबैक है, नेचुरली रिव्यू होता है, अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स उसके कारणों को रिव्यू भी करते हैं। तो वो अगर कोई हमारी कोई कुताही है, वो मोस्ट वेलकम, मीडिया से ही हमको फीडबैक मिलता है। मीडिया हमारा फोर्थ स्टेट है, दे हैव गॉट द राइट टू पॉइंट कि हम कोई गलती कर रहे हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।